मित्रों, मैं अभी हूँ श्री केदारनाथ धाम में। आप जैसा कि जानते हैं, केदारनाथ धाम 6 महीने के लिए खुलता है और इस बार 25 अप्रैल से खुला था और हम लोगों ने आकर के आरंभिक दर्शन बाबा के किए। परंतु इसी धाम के पास में कुछ ही दूरी पर एक और ऐसा आश्रम है, एक और ऐसी कुटिया है जहाँ पर जो सर्विस हमेशा सेवा के भाव से 365 दिन के लिए खुली रहती है, और वो है ललित बाबा का रामानंद आश्रम। और इस आश्रम में इसकी महत्ता इतनी ज़्यादा है कि लोग दूर दूर से बड़े महात्मा संत, इवन आज के ज़माने के व्लॉगर्स तक बहुत आते हैं, क्योंकि इनकी महिमा ही अपरंपार है। हर हर महादेव। महादेव। मित्रों, मैं अभी ललित बाबा के आश्रम में आ रहा हूँ, जो कि केदारनाथ धाम में बहुत ही नामी बाबा भी हैं और बहुत ही उन्होंने आपदा के समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट और जितनी होती है व्यवस्थाओं में सहायता किया था। और वहाँ हम जा रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पहले मैं मैडम से ही इंट्रो लेता हूँ। आप तो इनको जानते हैं, वैशाली मैडम, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपसे हम ललित बाबा के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। मैं भी उन्हें पहले नहीं जानती थी, लेकिन जब मैंने उन्हें जाना तो मुझे ऐसे लगा कि उनका काम बहुत मतलब उच्च कोटि का काम रहा है। जब आपदा आई वो तो एक अलग बात है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि 365 दिन केदार बाबा के कपाट भी सिर्फ 6 महीने खुले रहते हैं, लेकिन ललित बाबा जी का आश्रम जो है वो 365 दिन खुला रहता है। और ये एक लौते ऐसे बाबा हैं इधर केदार धाम में 365 दिन रहते हैं, नीचे उतरते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आश्रम ही नहीं, लेकिन आश्रम के साथ साथ जो भी जिनको भी ज़रूरत होती है उन ज़रूरतमंदों के लिए फ्री में खाना देते हैं, फ्री में रहना देते हैं। तो मित्रों, इतना कुछ सुन के जान के मुझे भी ऐसा अंदर से अनुभव हो रहा है, मतलब महसूस हो रहा है कि वहाँ जाना, बाबा से मिलना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ नहीं, यहाँ केदारनाथ धाम में आके अगर उनसे नहीं मिले, जो कि जिनकी बारे में इतनी प्रशंसा मैंने सुन रखी है, तो अधूरा हो जाएगा। तो मैं आपको भी वहाँ के अंदर आश्रम के दिखाता हूँ दृश्य, और बाबा का भी साक्षात्कार लेने का प्रयास करूँगा। चलिए देखिए, ये है पूरा आश्रम, यहाँ से आरंभ हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग नाश्ता भी प्रयास करेंगे करने का, क्योंकि सुबह अभी हमने किया नहीं है। ये पूरी घाटी है, उधर देखिए आप, यहाँ से मंदिर भी छोटे में दिख रहा है। बाबा केदार की जय। हर हर महादेव। देखो, मूर्ति तपस्वी बाबा लोग हैं, हिमालय में यहाँ रहते हैं, तपस्या करते हैं और निस्वार्थ जो है अपने सभी संतों को और भक्तों का लिए जो है सेवा करते हैं। और वो अपने भजनों में मस्त रहते हैं। बाबा के यहाँ नाश्ता भी करते हैं, फिर बाबा से मुलाकात करते हैं जी, और साक्षात्कार भी लिया जाए जी। हमने सोचा हम भी नाश्ता प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, तो थोड़ा सा जी। जय श्री राम। शुद्ध शाकाहारी सात्विक खाना यहाँ पर मिलता है और बहुत ही दिल से खिलाया जाता है। और यही मुझे ललित बाबा जी का मतलब नेचर अच्छा लगता है। वैसे शुद्ध सात्विक और बहुत टेस्टी। ऐसे लगेगा कि बड़े मित्रों, अभी बाबा के आश्रम में ही हम चाय पी रहे हैं। अभी चाय पी के जस्ट बाबा आ चुके हैं, तो अब हम इनसे दर्शन करने के लिए, उनका साक्षात्कार लेने के लिए भी अंदर अभी आश्रम में चल रहे हैं। तो बस चाय ख़त्म करके फिर अंदर चलते हैं। अंदर ठाकुर जी महाराज हैं। राधे राधे मित्रों। और यहाँ पर धर्म ग्रंथों से जुड़ी कई सारी पुस्तकें, भजन आदि के लिए ये, और गर्माहट के लिए भी हीटर की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। और लोग
रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। साधना में लोग बैठे हैं, योग कर रहे हैं और खाने का भी व्यवस्था यहाँ पर साथ में ही चलता रहता है। यहाँ पर सोने के लिए भी, बैठने के लिए भी, विश्राम के लिए भी काफ़ी व्यवस्था यहाँ पर किया गया है, उपलब्ध है। यहाँ पर रहने पर आपको स्तुति का भी दिया जाता है, संग्रह है, जैसे ये पुस्तिका है, इसमें बाबा जी का और जैसे देखिए ये प्रातःकालीन स्तुति है, संध्या की स्तुति, बहुत बड़ा इस तरह से काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं और सिखाई जाती हैं यहाँ पर। मित्रों, इतनी वैरायटी है यहाँ पर खाने में कि आप मतलब दिल भर के खाइए। प्रसाद ऐसा है और प्रसाद में स्वाद इतना ज़्यादा है कि पेट के साथ साथ मन और आत्मा तक तर जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर प्रश्न उठाया कि ये गलत है, इनको हटा देना चाहिए, और कुछ लोगों ने उसको जलाया तक। तो इस पर आपके क्या विचार है, आप क्या समझते हैं? भारत में अनादिकाल से धर्म पर आक्षेप हुए, क्योंकि हमारा धर्म सनातन संस्कृति का देश रहा है जी। और धर्म विरोधी लोगों ने ऐसे कदम अनादिकाल से उठाए। भारत में यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए, जहाँ से बाकी नहीं रहा तो नामो निशान हमारा। तो गलत है, उन्हें नहीं बोलना चाहिए। और वो व्यक्ति इस जीवन में इस लोग को भी अपने हाथ से गंवा रहा है, आने वाली पीढ़ी और कुल वंश को भी वो पतन की ओर ले जा रहा है। ये विचार कभी आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि एक श्री रामचरितमानस की जो चौपाई पे लोगों ने टिप्पणी करी वो यही थी कि ढोल गवार शूद्र वसु नारी जी। सकल ताड़ना के अधिकारी जी। सबसे पहली बात है कि हम नगर में रहने वाले व्यक्ति को नागरिक कहते हैं या उसको नागर कहते हैं, और गांव में रहने वालों को गवार कह दिया जाता है। गवार का मतलब ये नहीं कि पिछड़ा है। हाँ। इस विषय पे आलोचना करेंगे तो हमारे मत बढ़ जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि सामाजिक समर्थन घट जाएगा बढ़ जाएगा। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि उस देव सत्ता जिस दिन कोप कर बैठेगी सर्वनाश हो जाएगा जी। वो है जी। तो काफ़ी सारे विचार हमने जाना और अभी आगे और जानेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर से। तो मतलब आज का हम लोगों ने रात्रि का भोजन प्रसाद ग्रहण करना आरंभ कर दिया है, जिसमें कि अच्छी खासी क्वांटिटी में और कई सारी वैरायटी में खाना उपलब्ध है, जिसमें कि हमने थोड़ा थोड़ा लिया है ताकि ज़्यादा कुछ भी वेस्ट ना हो, जो भी हो हम खा के ख़त्म कर सकें। तो फिलहाल हम आश्रम में और रात्रि का भोजन प्रसाद, हमें भी यह अवसर मिला बाबा से मिलने का, उनका साक्षात्कार लेने का। आश्रम में किस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या सुविधाएं और श्रद्धालुओं के लिए जो सेवा भाव से चीज़ें किए जा रहे हैं, उससे श्रद्धालु जो यहाँ पर भक्त आते हैं वो किस तरह से साधना एवं अन्य जो कार्य है वो करते हैं, उसको भी हमें देखने का और उनसे समझने का अवसर मिला। और इसी अवसर को हमने जिया भी और बाबा के साथ जो साक्षात्कार किया वो हम आपको डिटेल में अभी दिखाते हैं। इसको निकाल दे। मैं ये जानना चाहता था महाराज आपसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा परमात्मा में उनका विश्वास नहीं है, तो उनके बारे में या इस तथ्य पर आपके क्या विचार हैं? अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वैज्ञानिकों ने पहले प्रयास किया कि हम पराक्रमी से शिशु को जन्म देंगे। ये आपने पहले वृत्तांत सुना हो, लोगों ने प्रयोग भी किए, सफल कितने में ये नहीं मानते। ये प्रकृति है। हम सौर ऊर्जा को एकत्रित कर सकते हैं, वैकल्पिक स्थापित कर सकते हैं, लेकिन जो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी, जिसको विज्ञान ही प्रमाणित करता है, जो हमारे शरीर को प्राप्त होता है, ऐसी ऊर्जा सूर्य की रोशनी से जो हम सौर ऊर्जा को एकत्र करके विद्युत का प्रकाश तो कर सकते हैं, लेकिन वो गुण हम प्रकट नहीं कर सकते।
तो मित्रों इस समय हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। हम आज रुके थे बाबा के यहाँ अर्थात ललित बाबा के आश्रम में, और यहाँ से अब हम लोग वापस प्रस्थान कर रहे हैं केदारनाथ धाम होते हुए। हम लोग अब आगे की निकलेंगे, यानी कि वापसी की ओर अपना गौरीकुंड की तरफ प्रस्थान करेंगे। मित्रों फिर मिलेंगे हम किसी नई ब्लॉग में, किसी नई एडवेंचरस और रोमांचित यात्रा में और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हर हर महादेव।